हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ा था। पहले हमने यूरोप के बारे में पढ़ा और अब सोशलिज्म देखा यूरोप में, और हम रशियन रेवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया है। तो हमने ये देखने के लिए कि क्या ग्राउंड रेडी है एक रेवोल्यूशन लाने के लिए, वैसा एटमॉस्फेयर है, वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं। तो हमने इसके किंग के बारे में पढ़ा, हमने ये देखा कि मोनार्की सिस्टम है, फिर हमने इसके इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम लोग इसकी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। अब जो रशियन सोसाइटी है उसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक जो सिटी की है, मींस रशियन जो सिटी है वहां की सोसाइटी है, और दूसरी हम पढ़ेंगे जो रूरल सोसाइटी है, कंट्री के साइड में जो सिर्फ कल्टीवेशन में काम आती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिटी से। तो यहाँ पर क्या है, वर्कर्स माइग्रेटेड। अब हमने पिछले वीडियो में देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, क्योंकि रेलवेज के आने से जो फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी रशिया में, और वहां पर इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो गई थी। तो जो लोग सिर्फ गांव में या आसपास के उसमें थे तो उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। जो वर्कर्स काम की तलाश में थे तो वो लोग रशिया में आना शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उनको स्किल के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। स्किल्स के बेस पे हम बोल सकते हैं कि जैसे अगर कुछ पढ़े लिखे जो अनपढ़ वर्कर्स थे, जो सिर्फ जिनमें जो एक सिर्फ लेबर का काम कर सकते हैं, उनको लेबर क्लास में डाला गया था। मींस कुछ भी उठाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिलीवरी के लिए उन चीजों में लगाया गया। और जिनको ड्राइविंग आती है उनको डिलीवरी के उसमें डाल दिया। जिनको कुछ स्किल्स थे जिसमें, उनको स्किल्स के बेस पे उनके काम मिला। कोई मैकेनिकल है, मान लीजिए आयरन या स्टील के आती है जिसको, तो उनको उस काम में लगा दिया गया। और इस वजह से उनमें काफी डिस्क्रिमिनेशन भी शुरू हो गया था कि हमारे अंदर स्किल्स है तो हम सुपीरियर है। तो इस वजह से वो लोग डिवाइड हुए थे। अब 31% फैक्ट्री लेबर वाज वुमेन। अब इसमें क्या है, अब वर्कर्स आ रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, तो कुछ अकेले भी आते थे, कुछ फैमिलीज के साथ भी आते थे। फैमिलीज के साथ आते थे तो जो वुमेन थी घर की, उनको भी काम पर लगा दिया जाता था। और जो फैक्ट्री की 31% लेबर होती थी वो वहां पर वुमेन की होती थी। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी कि पेड लेस देन मेन। अब जो वुमेन थी उनको कम पेमेंट दी जाती थी, क्योंकि ऐसा उनका मानना था कि उस टाइम पे वो लोग मेन को थोड़ा ज्यादा सुपीरियर मानते थे कि काम सिर्फ आदमी कर सकते हैं, और इसलिए वुमेन की रेपुटेशन और उनकी जो स्टेटस था उस जमाने में रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पर कोई मायने नहीं रखता था। आजकल तो आप लोग देख रहे हो कि लड़का लड़की को बराबर समझा जाता है, लेकिन उस टाइम पर बिल्कुल नहीं था। काम चाहे वुमेन ज्यादा करें, लेकिन उनको जो पेमेंट थी वो मेन से कम दी जाती थी कि अगर इनको ज्यादा देंगे तो ये अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाएंगे। अब क्या होता है, ये हमने देखा कि उनको स्किल्स के बेस पे भी डिवाइड थे और वो जेंडर बेसिस पर भी डिवाइड थे। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती थी, स्ट्राइक का टाइम आया या कोई रेवोल्यूशन का, हम कह सकते हैं कि बेस तो रेवोल्यूशन का ही था कि स्ट्राइक करनी होती थी, तो दे यूनाइट, वर्कर्स यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। अब ये लोग आपस में जुड़ जाते थे। हमने फैमिलीज में भी देखा होगा, बहन भाई में कितनी लड़ाई होती है, घर में जितना मर्जी लड़ ले, लेकिन अगर हम बाहर का देखें, कोई अगर किसी और को कुछ कहे तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो अब ये इनकी जो स्ट्राइक थी वो किसके अगेंस्ट थी? ये अगेंस्ट थी एम्प्लॉयर्स के। एम्प्लॉयर्स जो इंडस्ट्री के या उनके काम के जो ओनर्स थे उनके खिलाफ पर थी। किस वजह से? कंडीशंस एंड डिमांड। अब उनकी कुछ डिमांड्स थी और वो चाहते थे कि उनकी वर्किंग कंडीशन थोड़ी अच्छी हो और उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। तो ये जो हमने स्ट्राइक देखी, ये स्ट्राइक की हमें 2 एग्जांपल्स मिलती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 96-97 में हुई थी, 1896-97 में हुई थी स्ट्राइक, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुई थी। एक 1902 में हुई थी, वो हुई थी मेटल इंडस्ट्री में। अब इनकी कंडीशंस क्या थी और कौन से डिमांड थे? एक तो इनको था कि इनका जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम किए जाए। दूसरा, इनकी जो कंडीशंस हैं, जो वेजेस हैं, इनको इक्वल मिले और थोड़े ज्यादा बढ़ाए जाए। तो ये हमने पढ़ा सिटी में। अब हम लोग आते
के लोग थे या जो ओनर्स थे उनके लैंड में काफी जो पीसेंट्स थे वो काम कर रहे थे। कुछ का अपना था लेकिन कुछ जो है उनके जगह पे काम कर रहे थे। तो लाइक वर्कर्स पीसेंट्स वर आल्सो डिवाइडेड। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि जैसे वर्कर स्किल और जेंडर के बेसिस पर डिवाइड थे वैसे ही पीसेंट्स को भी डिवाइड किया गया था एक उस पर कि कुछ का अपना लैंड है और कुछ जो है दूसरों के लैंड पर काम कर रहे हैं, दे आर एम्प्लॉयड। तो ये वजह थी उनकी डिवाइड करने की। अब हम देखें जो रेवोल्यूशन का बेस बनता जा रहा है वो कैसे बन रहा है। एक्सेप्ट फ्यू केसेस, कुछ केसेस को छोड़कर जो पीसेंट्स थे वो नोबल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और रिस्पेक्ट नहीं करते थे। पीसेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी अनलाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब वो नोबिलिटी को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में होती थी रिस्पेक्ट। अब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा है जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो अपने नोबल्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनके लिए काम भी करते थे और नोबल्स ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो इसी वजह से इनके अंदर रिस्पेक्ट नहीं थी। अब इनके अंदर हम सोचे कि रिस्पेक्ट क्यों नहीं थी, क्योंकि पीसेंट्स वांटेड लैंड ऑफ नोबल्स। अब इनको जो था नोबल्स का लैंड चाहिए था कि जो नोबल्स अपना लैंड ओन करते हैं वो हमें दे दे। ऐसे कैसे हो जाएगा, कौन दे देगा, कोई नहीं देगा। डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पीसेंट्स। अब जो रशिया के पीसेंट्स थे ये यूरोप के पीसेंट से थोड़े से डिफरेंट थे। यहाँ पे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं सेम पॉइंट पे कि वो क्यों नहीं चाहते थे, नोबिलिटी को क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि दे वांटेड देयर लैंड। अब वो अपना उनका लैंड चाहते थे इसलिए वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इसको अपने बना के लिखना है। अब हम देखते हैं कि पीसेंट्स जो थे वो यूरोपियन पीसेंट से डिफरेंट थे। यूरोप में भी पीसेंट्स थे, रशिया में भी पीसेंट्स है, लेकिन ये डिफरेंट थे। कैसे डिफरेंट थे? दे वर्कड बाय पुलिंग लैंड। अब ये लोग काम कैसे करते थे, लैंड की पुलिंग करके, मींस टुगेदर, उनको जोड़ देते थे। जैसे 4-5 पीसेंट्स हैं, उन्होंने जोड़ के एक लैंड को इकट्ठा कर लिया कि हम इकट्ठे मिलके काम करेंगे और उसमें सीजन के अकॉर्डिंग सबने एक साथ जैसे वीट, मेज, इन चीजों की जो है क्रॉप स्टार्ट कर दी। यहाँ ये करते थे कि टर्न वाइज कि इस क्रॉप को तुम ले लो, वीट तुम उगाओगे, मेज मैं करूंगा, राइस ये होगा। मतलब इस तरह से वो लोग पुलिंग कर लेते थे और जो उनकी आती थी उनको आउटपुट निकलती थी एंड देन डिवाइडिंग द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से उसको डिवाइड कर लेते थे। अब यहाँ पर हमें क्या याद आता है, यहाँ पर हमें कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवेन के आइडियाज याद आते हैं। वो भी यही कहते थे ना कि हमेशा काम जो है मिलके एक लैंड पे करना चाहिए और जो जितनी आउटपुट आया उसको नीड के हिसाब से या काम के हिसाब से बांट लेना चाहिए। तो सेम जो है वो यहाँ होता था, देन डिवाइडिंग द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। तो वो लोग इंडिविजुअल के हिसाब से जो है अपने लैंड को डिवाइड कर देते थे। जो अब है जो रशियन सोसाइटी है वो बहुत हद तक जो है कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवेन के आइडियाज के साथ अलाइन करती थी, राइट। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है पॉइंट रशियन सोसाइटी का। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।